पोहा is supposedly a very healthy breakfast in Yeah. India. मेरे को ये कभी समझ में नहीं आया. It's all rice flakes. How क्यों does poha healthy? become a healthy? Pure carbohydrate. Carbohydrate when it breaks down in your body is pure sugar. अब इस क्लिप को देखने के बाद आपके मन में काफ़ी ज़्यादा सवाल तो आ रहे होंगे कि भाई पोहा खाना चाहिए नहीं खाना चाहिए। पोहा तो मैं हेल्दी समझ के खाता था, ये अनहेल्दी कैसे हो सकता है? तो देखो भाई, पोहा अनहेल्दी है या हेल्दी ये तो मैं आपको वीडियो में आगे बताऊंगा, लेकिन इस वीडियो में जो बात इन्होंने बोली है ना वो सिर्फ आधी सच्चाई है। पूरी सच्चाई क्या है उसके लिए आपको वीडियो देखने की ज़रूरत पड़ेगी। तो मेक श्योर करो कि आप इस वीडियो को एंड तक देखो। तो देखो, पोहा ना एक कार्बोहाइड्रेट का फॉर्म है। अब कार्बोहाइड्रेट क्या होता है तो इसको सबसे पहले समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट एक एनर्जी का सोर्स होता है हमारी बॉडी के लिए। जब भी आप कार्बोहाइड्रेट के फूड्स खाते हो तो वो हमारी बॉडी को एनर्जी देते हैं, ताकि हम कोई भी वर्क जो है कर सके अच्छी एनर्जी के साथ। ठीक है, अब देखो, जब भी हम कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करते हैं ना तो ये कार्बोहाइड्रेट हमारे बॉडी में जाके ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है डाइजेशन के बाद। ठीक है, अब ये ग्लूकोज ना एक नेचुरल शुगर होता है। अब ये नेचुरल शुगर जो है हमारे ग्लूकोज स्पाइक करता है। अब ग्लूकोज स्पाइक जो है कोई ऐसा आर्टिफिशियल प्रोसेस नहीं है, ये नेचुरल प्रोसेस है और ये सबके अंदर होता है। और ये तब तक होता रहेगा जब तक आप कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करोगे। तो क्या इसका मतलब कार्बोहाइड्रेट कंज्यूम करना छोड़ दे? नहीं भाई, ये मैंने बोला ना, ये नेक्सेस कार्बोहाइड्रेट खाओगे एक्सेस ग्लूकोज बनेगा और वो आपके शुगर को स्पाइक करेगा, क्योंकि ग्लूकोज एक नेचुरल शुगर है और ये बेसिक एनर्जी का फॉर्म है। ठीक है, अब होता क्या है, जब हमारे बॉडी में एक्सेस शुगर बनता है लेकिन हमारे बॉडी में एक्सेस इंसुलिन तो बनता नहीं है। इंसुलिन तो उतना ही बनेगा जितना बनता है हमारी बॉडी में। तो जब इंसुलिन से ज़्यादा आपके शुगर का मतलब नेचुरल शुगर ग्लूकोज का प्रोडक्शन होता है तो इस केस में इंसुलिन उसको उस शुगर को डाइजेस्ट नहीं कर पाता है। उस वो अपनी लिमिट के अकॉर्डिंग ही शुगर को डाइजेस्ट करता है। तो वो जो एक्सेसिव शुगर है ना उसी के कारण हमको डायबिटीज़ होता है, या फिर ये बोल सकते हैं कि शुगर लेवल स्पाइक होता है। तो ये कोई डरने की चीज़ नहीं है, लेकिन ये तब हार्मफुल बन जाता है जब ये एक्सेस हो, हद से ज़्यादा होने लगे। तो अगर आपको शुगर स्पाइक से बचना है या फिर ब्लड शुगर लेवल स्पाइक से बचना है तो आपको कार्बोहाइड्रेट मॉडरेट मॉडरेट में खाना चाहिए, मतलब उतना ही खाओ जितना ज़रूरत है, या अगर खाते भी हो तो सबसे अच्छा है उसको बैलेंस करके खाओ। थोड़ा कार्बोहाइड्रेट, थोड़ा प्रोटीन, थोड़ा फाइबर, इस तरीके से खाओगे तो आपको कभी भी इन चीज़ों को सामना मतलब इन चीज़ों का सामना नहीं करना पड़ेगा, लाइक ब्लड शुगर स्पाइक। अब ये समझते हैं कि पोहा को हेल्दी बनाया कैसे जा सकता है। देखो, अगर आप कभी भी पोहा को बनाते हो तो पोहा में आप डेफिनेटली पीनट को फ्राई करते होगे तेल में, जो कि आपको नहीं करना है। पोहा को कभी भी तेल में फ्राई मत करो, मतलब सॉरी, पीनट को कभी भी तेल में फ्राई मत करो, क्योंकि पीनट ऑलरेडी कैलोरी डेंस होता है, उसमें गुड्स फैट्स भी होते हैं और अच्छा खासा कार्बोहाइड्रेट होता है। जब आप तेल में उसको तल दोगे ना तो उसका कार्बोहाइड्रेट जो है ना नेचुरल से प्रोसेस्ड बन जाएगा। नेचुरल कार्बोहाइड्रेट अगर एक्सेस में लिया जाए तो वो तो खतरनाक है, लेकिन प्रोसेस्ड कार्बोहाइड्रेट अगर लिया जाए ना तो वो महा खतरनाक है। उसी से आपको फैटी लीवर भी हो सकता है। अब फैटी लीवर क्या होता है वो चीज़ समझो। जब आपके बॉडी में एक्सेस ग्लूकोज बनता है तो ग्लूकोज आपके मसल्स के पास जाता है। अब आपका मसल जो है ना उसको स्टोर कर लेता है ग्लाइकोन के फॉर्म में। लेकिन एक टाइम पे क्या होता है, आपका मसल्स जो है ना, मतलब आपका मसल्स का स्टोरेज खत्म हो जाता है तो वो उस ग्लूकोज को स्टोर नहीं करता है, क्योंकि उसके पास तो पहले से ग्लूकोज है ग्लाइकोन के फॉर्म में। ठीक है, अब वो ग्लाइकोन का मसल्स क्या करता है इसको समझो। ग्लाइकोन का ना मसल्स यूज करता है हमको एनर्जी प्रोवाइड करने में ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी या एनी एक्टिविटी। जब भी हम कोई काम करते हैं हमें एनर्जी की जरूरत पड़ती है और वो एनर्जी जो है मसल्स जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोन में बना के फिर ग्लाइकोन से एटीपी में बना के हमको प्रोवाइड करता है। अब जब हमारे मसल्स के पास स्टोरेज नहीं है तो हमारा मसल्स हमको लीवर के पास भेजता है। अब लीवर के पास हम जाते हैं और ग्लूकोज अपना एक्सेस ग्लूकोज जो होता है उसको देते हैं, तो वो एक्सेस ग्लूकोज रख लेता है। अब जब वो एक्सेस ग्लूकोज रख लेता है तो उससे क्या होता है कि लीवर भी एक टाइम पे भर जाता है, और लीवर जब भर जाता है तो वो क्या करता है कि वो भी ग्लूकोज को क्या करता है फैट में चेंज करने लगता है। अब जब वो फैट में चेंज करने लगता है तो इसी से आपको फैटी लीवर होने का डर रहता है, आपको नहीं, मतलब किसी भी ह्यूमन बीइंग को। अब जब लीवर भी एक टाइम पे भर जाता है तो यही जो ग्लूकोज है ना आपके स्किन पे फैट के रूप में जमा होने लगता है। तो इसी की वजह से आपको अननेसेसरी फैट और फैटी लिवर का सामना करना पड़ता है। तो इन सब चीज़ों से अगर बचना है, कार्बोहाइड्रेट खाओ, प्रोसेस्ड कार्ब से बचो और बैलेंस करके खाओ, या 30 से 35 मिनट एक्सरसाइज करो, दैट इज बेस्ट। सबसे अच्छा तरीका यही है कि आप कुछ भी खाओ दिन में, कुछ भी खाओ, मॉडरेट में ही कुछ भी खाओ और उसके बाद 30 मिनट का एक वॉक कर लो, 30 मिनट का रनिंग कर लो, कुछ भी कर लो। आप डेफिनेटली कभी भी
फैटी लीवर, शुगर स्पाइक या फिर डायबिटीज़ का सामना नहीं करोगे अपनी लाइफ में। ये मेरी गारंटी है। अब देखो भाई, मैं कोई प्रोफेशनल तो हूँ नहीं, ना तो प्रोफेशनल डॉक्टर हूँ, ना कोई डायटीशियन हूँ, बट पिछले 3 सालों से वेट ट्रेनिंग कर रहा हूँ, एक प्रोफेशनल एथलीट हूँ, क्रिकेट खेलता हूँ। इस फ़ील्ड की अच्छी खासी नॉलेज है, बहुत सारा रिसर्च भी किया, बहुत सारी बुक्स भी पढ़ी और वहाँ से ये नॉलेज आपको दे रहा हूँ और ये नॉलेज 100% करेक्ट है और वो आपको अगर एश्योरिटी चाहिए तो आप डिस्क्रिप्शन में चेक कर सकते हो, बाकी तो स्क्रीन पे आपको आर्टिकल्स मैंने दिखा दिए। तो अगर इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।